सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि दूसरा वीडियो आप घंटा भी मिस न कर पाएं। एक बार की बात है, हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक आदमी रहता था। उसका नाम झपटा था। झपटा काफी आलसी और घटिया इंसान था। वो काम न करता और बड़ी बड़ी बातें क्या करता था। झपटा की एक बीवी थी जिसका नाम नंदनी था। झपटा की बीवी नंदनी झपटा से बहुत परेशान आ गई थी क्योंकि उसके घर में 15 दिन तो चौलाहा जलता था। बाकी के 15 दिन झपटा की बीवी नंदनी भूखी रहती थी। झपटा की बीवी झपटा से बहुत परेशान आ गई थी तो उसने फैसला किया कि वो अपने शवहर का खाना बंद कर देगी और उससे कहेगी मेहनत करने का। जैसे ही झपटा अपने घर आता वैसे ही नंदनी बाहर आ जाती और कहती है कि अगर आज तुम खाना चाहते हो तो काम करना होगा, और अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मना तोड़ दूंगी। जो बटा प्यार से अपनी बीवी से कहता है। क्यों परेशान हो रही हो मेरी प्यारी बीवी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले, पकवान, समोसे, रोल, जलेबी सारी चीजें लेकर आऊंगा। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, अभी मुझे खाना दे दो। नंदनी कहती है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तुम्हारा खाना बंद है। अगर मैं तुम्हें खाना दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है और घर में सिर्फ एक ही थाली है। तो तुम मेहनत करोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? झपटा मन ही मन सोचने लगता है, मेहनत तो छोड़ो, खाना तो दे रही है, खाना खा लेता हूँ। तभी झपटा कहता है, ठीक है, मुझे खाना दे दो। उसके बाद नंदनी रसोई खाने में जाती है और वहाँ से बेलना लेकर आती है और कहती है, अभी खाना देती हो। झपटा अपनी बीवी के हाथ में बेलना देखकर डर जाता है और कुछ नहीं बोलने की जरूरत करता है और कहता है, उरे मेरी प्यारी बीवी, इतना गुस्सा मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी बीवी को उस दिन बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है, कुछ नहीं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पेट तोड़ दूंगी। मुझे काम चाहिए और मैं खाने के लिए कुछ भी करूंगी, भले से तुम्हें मारना क्यों ना पड़े। झपटा अपनी बीवी से कहता है, मेरी बात मान जाओ मेरी प्यारी बीवी नंदनी। लेकिन इस दिन तो झपटा की बीवी नंदनी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है, अगर तुम आज नहीं गए बाहर काम के लिए तो मैं खाना तो बंद करूंगी, साथ में तुम्हारा पानी भी बंद कर दूंगी। इसके बाद झपटा हार मानते हुए कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बीवी, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद झपटा थैला लेकर बाहर चला जाता है और सोचते सोचते जाता है, मैं सरपंच के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद कर देंगे। झपटा सरपंच के पास पहुँचने ही वाला होता है, तभी देखता है कि सरपंच के घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा हुआ है। झपटा उनसे बात करता है और कहता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मुझे मालिक से मिलना है। मालिक तो बाहर गए हुए हैं, वो अभी चले जाएं, कुछ देर बाद आइएगा या फिर कुछ दिनों के बाद आइएगा। तो झूठ बोल रहा है, मुझे मालिक से मिलना है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा, फिर तुम खुद ही जाओगे यहाँ से। झपटा हार मानता हुआ दौड़ता दौड़ता वहाँ से भाग जाता है और जंगल के रास्ते पहुँच जाता है जहाँ पे गुफा होता है। झपटा गुफा को देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगता है, छोटे में एक बाजी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो कि कुछ ऐसी थी कि एक गरीब आदमी था जो कि सरंग के पास रोजाना जाता था और उसको बोलता था, खुल जा समसम, और वो खुल जाती थी और उसे बहुत सारा पैसा मिलता था, क्यों ना मैं भी करूं। तभी झपटा उम्मीद लगाता हुआ कहता है, ए सरंग, मेरी जान, मेरे लिए कुछ खाने का दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी वहाँ पर एक चड़ील आ जाती है। झपटा ये देखकर बहुत डर जाता है और झपटा की तो बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद झपटा को चड़ील बोलती है, क्यों आज शिकार तो मेरे पास चलकर ही आ गया है, थोड़ा सा दूर रहता है, सरंग तक ही आ जाते। आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हें खाऊंगी आज। तभी झपटा हार मानता हुआ कहता है, ठीक है, तुम मुझे खा लो, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? एक तरफ मुझे लोग डांटते हैं,
दूसरी तरफ मेरी बीवी मुझे मारती है और तीसरी तरफ तुम भी मुझे खाना चाहती हो, तो उससे अच्छा तुम मुझे खा ही लो, जान तो छूटेगी मेरी। क्या तुम्हारे साथ इतना सारा मसला है? मैं समझी तुम तो बस मस्ती कर रहे हो। चुड़ैल जी, मुझे आप खा लीजिए, वरना मेरी बीवी मुझे खा जाएगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे खा लीजिए। और तभी चड़ील को झपटा के ऊपर तरस आ जाता है और चड़ील कहती है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। तभी झपटा कहता है, हाँ, आप मेरी मदद कर सकती हैं तो कर दीजिए, वरने आप मुझे खा सकती है। अच्छा तो मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हारी बीवी से क्या क्या मसला है? तभी झपटा कहता है कि मेरी बीवी मुझे कहती है काम करो, और मैं काम नहीं करता हूँ। काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो काम छूट जाता है। खाने के लिए घर में खाना नहीं होता है। 15 दिन तो हमारे घर में चूल्हा जलता है। अब मैं क्या करूं? मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई मुझे काम भी नहीं देता, और घर के काम वे मैं करता नहीं हूं। बाहर में दोस्तों के साथ बैठता हूं और गांव वालों के साथ बैठता हूं। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि घर के काम में मेरी हाथ बटा दो। अब मैं उसकी हाथ बटाऊंगा क्या? मैं तो कमाना चाहता हूं ना। तो मैंने अपनी बीवी को मना कर दिया, और इस दिन वो बहुत गुस्सा हो गई और मुझे मारने लगी। अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मेरी मदद करो। तभी चड़ील उसे एक जादुई रोबोट दे देती है और कहती है, ये रोबोट तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, रसोई संभालना, और तुम्हारी बीवी का मन है समझना, ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर सकता है, और तुम उससे लोगों के घर के काम भी करवा सकते हो, जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। तभी झपटा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप ये मुझे दे दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चुड़ैल उससे दे देती है और वो बैग में डालकर अपने घर लौट जाता है। घर लौटते ही उसकी बीवी उसे देखती है और बहुत गुस्से में आ जाती है और तुरंत बेलना लेकर आती है और कहती है, आ गया कमबख्त मारा, अभी तेरी तबीयत खरा करती हो। तभी झपटा कहता है, रख जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तभी नंदनी कहती है, क्या लाए हो? काम की चीज हुई तो ठीक है, वरना बीलना से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उसके बाद झपटा अपने बैग से एक रोबोट निकालता है और कहता है, ये देखो, ये रोबोट तुम्हारे सारे घर के काम करेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, घर में खाना बनाएगा, और साथ ही साथ हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तभी झपटा की बीवी नंदनी को इसकी बात में यकीन नहीं होता है। वो समझती है ये तो एक मामूली रोबोट है जो कि बिजली से चलता होगा। तभी नुदनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये तो बिजली का बल पिएगा, और तुम तो काम करते नहीं हो, तो अब यह बीलना रेडी है तुम्हारे लिए, और मैंने उसे तैयार कर लिया है, अब तुम मार खाओगे। तभी झपट्टा रोबोट से कहता है, मेरे सारे घर के काम को जल्दी से खत्म कर दो। तभी वो रोबोट तुरंत घर के काम करने लगता है और घर साफ करने लगता है। नंदनी ये देख के बहुत खुश होती है और कहती है, चलो ये तो ठीक है, काम तो ये कर रहा है। तभी झपटा कहता है, अब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं बहुत मेहनत कर आया हूँ। तभी नंदनी कहती है, अभी खाना लाती हो, लेकिन घर में तो अनाज नहीं है, क्या ये रोबोट अनाज देगा? तभी झपटा कहता है, रोबोट अनाज तो नहीं देगा, लेकिन ये घर की साफ सफाई पे मदद जरूर करेगा। अनाज का बंदोबस्त भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, आप फिक्र मत करिए बीबी रानी। तभी नंदनी कहती है, ठीक है, अभी मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, कल सुबह सवेरे आप अनाज की तलाश में निकल जाइएगा। दोस्तों, अगले भाग में क्या हुआ ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप यही सोच रहे होंगे कि झपटा की बीवी नंदनी ने झपटा के साथ किया क्या? अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमारी वीडियोस को एक अच्छा सा लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और बाकी मालूमात और तफसीलात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।